मदरसे की आलमा की जबरदस्ती चदाई की हाय सीमा अब उसकी मजबूरी, जिसने की हो शबाब में तौबा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम जाहिद है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरे घर के साथ वाले घर में एक अंकल शाकिर परिजात और उनकी फैमिली रहती थी और बहुत ही मजहबी फैमिली थी। शाकिर अंकल ऐसे मसलक से ताल्लुक रखते थे जिसमें पर्दा रखना औरतों में लाजिम था और इस्लामाबाद मदरसे में शाकिर अंकल और उनकी बीवी हफ्सा और उनकी बेटी आयशा पढ़ाती थीं। आज तक मोहल्ले में कभी किसी ने शाकिर साहब की फैमिली के चेहरे नहीं देखे थे, क्योंकि वो बाहर बुर्क़वा पहनकर निकलती थी। हवा कुछ यूं कि उन दिनों मदरसे में ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के फौरन बाद शाकिर अंकल और इनकी बीवी हफ्सा को पुलिस पकड़कर ले गए। शाकिर अंकल बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के रहने वाले थे और यहां उनके कुछ ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे। शाकिर अंकल को पुलिस पकड़कर ले जाने के बाद उनकी बेटी आयशा हमारे घर आई और बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने तसल्ली दी और कहा कि तसल्ली रखो, कुछ नहीं होता, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आयशा की उम्र 22 साल थी और गोरी चटी ऊंचे कद की लड़की थी। आयशा आलमा थी और लड़कियों को पढ़ाती थी। मुझे बहुत मुस्त लगती थी, देखने में वो टकटाक सटार कोइन दारू जैसी लगती थी, बारीक बारीक होंठ और पतली सी जैसे मोम की गड़िया हो। वो हमारे घर में रह रही थी। बहुत गरमाइश मेरे वजूद में भरी पड़ी है तो किसी रात अपनी जबान से मेरा जिस्म चाट, मेरे वजूद में भरी पड़ी है। रात अपनी जबान से मेरा जिस्म चाट, उसके बाद आयशा का ख्याल रखना माँ ने शुरू कर दिया। इसका खाना भी माँ इसको देकर आती थी। एक दिन आयशा ने मुझे कहा कि अमरान, तुम्हारे पास लैपटॉप है तो मुझे दो, मेरा कंप्यूटर में वायरस है, बार बार रीस्टार्ट होता है। मेरी उससे पहले कभी आयशा से बात ना थी, क्योंकि वो किसी मर्द से बहुत कम बात करती थी और हर वक्त पर्दा में रहती थी। अगर मैं किसी औरत के सीने का जिक्र करना चाहूंगा तो उसे औरत का सीना ही कहूंगा। औरत की छातियों को आप मूंगफली, मेज या उस्तरा नहीं कह सकते। यूं तो बाज हजरात के नजदीक औरत का वजूद ही फहश है, मगर उसका क्या इलाज हो सकता है। मैंने आयशा को अपना लैपटॉप दे दिया और पासवर्ड भी लिख कर दे दिया। आयशा लेकर चली गई। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।